साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। ये भक्ति के साधनों में परिवर्तन नहीं हुआ करता। जैसे जैसे चित्त की निर्मलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे रस की वृद्धि होती जाती है। अन्यान्य आत्मकल्याण के साधनों में साधक की पात्रता के आधार पर साधन में परिवर्तन करते रहते हैं, पर भक्ति में ऐसा नहीं। नाम तब तक साधन है जब तक हमारी चित्त की मलिनता दूर नहीं, बुद्धि का विपर्य निवृत्त नहीं, मन के क्षोभ और क्रोध जब तक भीतर से निकल नहीं गए। इसलिए जहां भजनम भक्ति है वहां भंजनम भक्ति भी है। भजनम आस्वादन ये रसिकों की चीज, ये भंजनम जिनके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार अभी एक जगह संचित, कर्मों का मल जिनका संचित, और वो मल हमको बार बार विकर्म की ओर, अशास्त्रीय कर्मों की ओर प्रेरित करता रहता है। उस मल की धुलाई हो, ये भंजनम भक्ति पहले भंजन करती है, मर्दन करती है, रौंद देती है। हम हिंदी भाषी लोग रौंद, भीतर की जितनी मानसिक निर्बलताएं हैं पहले उन निर्बलताओं को भांति भंजन। इसलिए भागवत में आपने श्रवण किया, महाराजा मुचकुंद ने कहा, गोविंद आपका ये दर्शन, ये दिव्य दर्शन जो शिवादिक, शंकादिक, नारदादिक जिस दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं वो दर्शन हमको अनायास सहज में ही प्राप्त हुआ है। लेकिन इस दर्शन से मुझे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति तो मुझे तब होगी जब आपकी प्रियता मेरे मन प्राणों की संपुटि में आएगी। गोविंद आपका स्वाद मुझे मिले, हम ये चाहते, हम आस्वादन वो पूछू छू ना तुमने भोजन में स्वाद आवे, किसी के अनुकूल संयोग में स्वाद आवे,
पर कृष्ण नाम में स्वाद क्यों नहीं आता? अध्ययन और 15 दिन अगर पति न बोले तो बीपी हाई लो हो जाए। दीकरा मम्मी न कहे पर कभी दिल में कशिश आए कि ठाकुर तुम्हारा नाम अभी तक मीठा नहीं लगा। कलयुग का मतलब यह है इंद्रिय जन्य सुखों के प्रति घोर आसक्ति ही कलयुग है। और द्वापर सतयुग की क्या पहचान? इसकी भगवान की सेवा पूजा में रति शंकराचार्य उनके शरीर किसी ने जहर दे दी पूरी किसी, तो उस जहर का ही प्रभाव इस शरीर में अनेक प्रकार की जाती, पर वो अपने हाथ से खिसकते कैसे चंद्रमौली भगवान शंकर की सेवा करते थे। बोले स्वस्थ काया से भगवान की आराधना करने में वो कशिश नहीं थी जो लौकिक काया से लुढ़कते लुढ़कते में करता था। मेरे नाथ स्वाद नरसिंह मेहता તમને સમય છે યાદ છે હું તો કભી કભી ये रसो स्वाद शंकर जाने आया शंकर ये रसो स्वाद शंकर जाने सुख सुखदेव जी पहुंचे तो उस सभा में बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, गंगा का पावन तट, उनके पिता श्री व्यास जी भी मौजूद है। किसी की आयु से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं है। जोशी माँ, अरे तू कल की आई बहू, मैंने 80 बरस गुजार दिए, 80 बरस तुम्हारे कुएं में चले गए। जब तुम ब्रह्म लोक में उठ के कीर्तन नहीं किया है तो तुमने 80 बरस में क्यों पहचाना? तुमका लगा 4 बजे से उठ के भागना शुरू करती है, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। मैं निकल कौन समाज? अरे तो तुम ठीक है संभाल ले, उठते नहीं तुम्हारा बुढ़ापा ठीक हो जाए। बोलो राधे। अरे कोई जिंदगी के कुछ मान किया अपने गुजर जाए वही को।
अगर वो न गुजरे तो फिर जिंदगी की क्या की। सुखदेव जी जहां से निकले, सुखदेव जी पुत्र हैं, व्यास पिता है, लेकिन सुखदेव की स्थिति को देखकर जहां से सुखदेव जी निकले हैं, व्यास जी अपनी लताओं से उनकी चरण छाली। ऐसे कोई बीच में कथा याद आ गई, ऐसे कोई गोपी बैठी चार, वहां से कोई महात्मा निकले, बोले महात्मा ही बता सकेगा कि कहाँ मिलेंगे। श्याम भाई सरदेश श्याम भाई श्याम भाई चतुर्वेदा पुराणा ब्रह्मराज में चारों वेद 18 पुराण भ्रमण बन करके वृंदावन के निकुंजों का स्वाद लेते हैं। बोलो राधे राधे। कुंज कुंजे कुंजे चतुर्वेदा पुराणा वैकुंठादपि संगोप्यम संधो स्थित ये वैकुंठ से श्रीधाम वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों? ये प्रिया और प्रियतम की लीला स्थली है। वैकुंठ ने कहा महाराज रखा है। बोलो राधे। हमें छोड़ प्रभु गए ब्रज भूमि कैसे जो भी किशोरी जी किसी कदम वाटिका में तुलसी बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे। श्री कृष्ण के मंगल में श्री विग्रह से स्पर्श की हुई वायु उनके नासिका के माध्यम से भीतर है। उन्मादनी आप देखो मनोविज्ञान की दृष्टि से आप किस तरह के भाव में डूबे रहते हैं, आपका कैसा चिंतन रहता है, आपके शरीर से उसी तरह की परमाणु निकला है।
सात्विक पुरुषों के भगवती जनों के शरीरों की स्पर्श की हुई वायु से भी ये वायुमंडल शुद्ध होता है। इसलिए तो कथाएं पर कथाएं द्वारिका से लौट करके जब सुदामा पूरी बसी देखी ना, तो सुशीला ने बड़ा अभ्यागत स्वागत किया। प्राणनाथ देखो चल के क्या है। उनका ये सब कैसे हो गया? उनका द्वारिकानाथ की कृपा से सब कुछ हो गया। बोले नहीं, द्वारिकानाथ की दया से सब कुछ हुआ है, कृपा से नहीं हुआ है। बोलो राधे राधे। दया करते हैं तो भोग देते हैं, और कृपा करते हैं तो भक्ति देते हैं। बोलो राधे राधे। अरे उन्होंने कहा वो भीतर बैठे हैं, गए सुदामा बड़े बड़े छलिया ब्रज का जैसा छल यहां भी करते हैं। ब्रज की लीलाओं में तो है कुछ, पर जब आपको यहां आना था तो हमको भी साथ में बैठा के ले आते, हम भटकते रहे। तो जानते हो भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे निष्प्रिय अकिंचन भगवत रस में डूबे हुए संत जब पृथ्वी में चलते हैं तो पृथ्वी सदा कुलम पवित्रम जननी कृता वसुधरा पुण्यवती चले सो कुल धन उमासु जगत पूज सुपुनी श्री रघुनाथ परायण। हे उमा, धन है तुम्हारा मात्र पवित्र हो गया। तुम नारी शरीर धारण करके जन्मी। अगर कोई भक्त जीवन में आए, कुल भगवान की भक्ति से जिसका हृदय जगमगा, उनका तुम निष्प्रिय अकिंचन है। और तुम्हारे जैसे संत जब इस पृथ्वी में चलते हैं तो पृथ्वी धन हो जाती है। इसलिए हम जानबूझ करके सुदामा तुमको साथ नहीं लाए, तुम धीरे धीरे आए हो। ये सारी प्रकृति का श्रृंगार भगवान की भक्ति। एक बात बताओ, मानुष तन मिलनो कथि, मिले तो मिलहु जा, मिले तो मिलहु जा। मिलन अति ही करे, साचे संत को मिलन अति ही करे, और मिले तो है अनुग्रह तो
खुला श्रवण सुजस सुन सदृशु पहचान जो भगवान की महिमा का ये निराकार की उपासना में गुरु की ज्यादा प्रतिष्ठा की गई है। साकार और भक्ति की उपासना में गुरु के प्रति पूर्ण आस्था है, लेकिन गोविंद को लेके ही है। बोलो राधे राधे। ऐसे बहुत से तमाम चले में सिंगापुर गया, बड़ा पुराना परिवार। अरे क्या तुमने बना रखा है? कोई श्री कृष्ण नहीं है। वो गुरु बनाया। अच्छा, तुम्हारा गुरु कहाँ है? ये सब गुरु ही गुरु है, पर कहीं बगल में तो गोविंद को तो बैठा लो। बोले वो कह रहे हैं वो सब निकाल पाए तो तब हम आएंगे। हमने कहा उनसे कह दो तुम भी कहता हो। बोलो राधे राधे। अरे गुरु का अर्थ ये है जो गोविंद से मिला है। निर्गुण में ऐसा कुछ है परंपरा, लेकिन भक्ति पथ नहीं। गुरु की महिमा कम नहीं है, पर हुजूर आपकी महिमा के साथ अगर उसकी महिमा हमारे हृदय में प्रकट नहीं हुई तो हुजूर आपकी भी क्या महिमा है? बोलो राधे। बलि गुरु सदैव कंद ब्रज बंदन। उनका ये साक्षात विष्णु है। उनका गुरुदेव आज सच्ची कृपा तुम्हारी गठोड़ ये सब हरण करने के उनका ये हरण करने। अरे जब साक्षात नारायण ही हैं तो चाहते तो बलपूर्वक भी ले सकते थे, लेकिन ये तो आए हैं याचक के रूप में और आप कहते हो कि मने कर जाओ। बोलो राधे राधे। बलि गुरु तजो। अरे भाई गुरु ठीक है, इस परंपरा का मैं विरोधी नहीं हूं। आगे कुछ जीवात्माएं मुझे मालूम भी नहीं गुरु मानती होंगी, पर गुरु का मतलब क्या है? जो गोविंद का प्रकाश देना। कभी कभी अगर शिष्य में कुछ निर्बलताएं दिखाई देती है तो गुरु को अपनी गुरुता पर धिक्कार है। अरे उनके इतने योग्य नहीं बन पाए तो फिर खाली कवर लेना ही हमारा काम थोड़ा ही है गुरुओं का। बोलो राधे राधे। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर। एक सांकरी खोर है बरसाने, वहां एक अजगर सांप पड़ा हुआ था और उसकी कटी हुई पूंछ में हजारों में चींटियों कीड़ी उसका खून पी। बल्लभाचार्य का हृदय भी हुआ तो अद्भुत रूप थे। कौन? अरे उनका इसने ये सब शिष्य चीटियां इसने सहन तो दिया है, लेकिन मन का शोक नहीं दूर किया है, बुद्धि में तत्व ज्ञान के फूल नहीं खिलाए हैं, हृदय में भगवत विरोध उत्पन्न नहीं किया है, इसलिए आज इनका खून पी रहे हैं। बोलो राधे राधे। आचार्य श्री की चरण पढ़ते ही गुरु और शिष्य जितने चीटी बने थे उनका सबका उद्धार हो गया। बोलो राधे। ऐसे एक राजकन्या थी कांचीपुरम, उसको ब्रह्म राक्षस लगा हुआ था। बड़े बड़े तांत्रिक आए नहीं, विद्वान ब्राह्मण शास्त्र का ज्ञाता अगर अशास्त्रीय कर्म करता है, लोक बसात, प्रमाद बसात, संग संसर्ग दोष प्रसाद, तो अंत में वो ब्रह्म राक्षस बनता है।
कि तुम शास्त्र के ज्ञाता, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अगर भूल करता है, सड़क में करने वाले तुम कानून के जानते, इससे तुम्हारे लिए ज्यादा दंड का विधान होना चाहिए। हम शास्त्र के मर्मज्ञ, शास्त्रों को जानने वाले, अगर उसके आधार पर आचरण नहीं हुआ तो कड़ा दंड का विधान है। अज्ञानी करता है वो तो नहीं जानता। ब्रह्म राक्षस उस राजकन्या के भीतर से बोलता था, एक इतने तांत्रिक मैं नहीं जाऊंगा। उनका हुजूर तुम ही बता दो क्या कैसे हो। रामानुजाचार्य को वो आकर अपना चरणों तक डाल दे तो मेरा राक्षस से छुटकारा। रामानुजाचार्य जी का वो भी आचार्य को जहां चरणों तक डाला वो सब खत्म, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बलमूत्र के शरीरों का नाम गुरु है। इनके भी शरीरों में भी लाखों करोड़ों में जहां मूर्तिमान प्रेम साकार हो रहा है, जहां ज्ञान तत्व और प्रेम तत्व का नाम ही गुरु तत्व। इसलिए हमारे यहां भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम, लेकिन बपू ये तत्वता एक ही है। ये अभेद क्यों माने गए हैं? भक्ति है, भक्त और भगवंत और गुरु, गुरु में भी वो भगवत तत्व जो है ना आकर के प्रकाशित हो रहा है। इसलिए इनके पद नाम हम गीता की पूजा करें और गीता की बात न माने, हम गुरु को बड़ा माल डाल खिलावे और गुरु की आज्ञा ही न माने। भगवान की हम लंबी आरती पूजा करें लेकिन भगवान के आदेश का उल्लंघन करें वो तो अच्छा नहीं। इसलिए ये अविनाशी तत्व है। हाँ, वो जहां जगमगा रहा है परमात्मा वही तो समर्पित हुआ जाता है। वो देहाभिमानी शरीर तक ही रहते हैं लेकिन ऊंचे आशिक हमारे वृंदावन के व्यास जी में संत सब गुरुदेव हैं, व्यास यही
जो शुद्ध संत निर्मल संत है उनमें वो गुरु तत्व प्रकट होता है, ज्ञान तत्व प्रेम तत्व प्रकट होता है। वो सभी वंदनीय है, पूज्य है। हमारी निष्ठा जितनी चैतन्य महाप्रभु पर है उतनी निष्ठा ही वल्लभाचार्य जी भी प्रणव है, रामानुजाचार्य जी भी प्रणव है, निम्बार्काचार्य जी भी प्रणव है। हम शंकराचार्य के विवेक का भी आदर करते हैं, लेकिन हम चैतन्य के विरह में पागल हैं। बोलो राधे। विवेक असंगता देता है और प्रीत से रस का उद्दीपन कर, इसलिए निवेदन करना चाहता था। कोई गुरु जा रहे थे उधर से, बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे। वैष्णव जन्म मुक्ति। हम गुजराती काव्य में से भी कुछ फूल चयन कर देते हैं। पंजाब में पंजाबी भाषा में कितना उनकी अपनी मस्ती है, उसमें किस तरह से गुरु नानक बुल्ले शाह की क्या वाणी। अरे गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं तो अच्छा लगता है। पंजाब में नाम वाले सुखाले रहने भी, जो नामनिष्ठ है उनको कोई भी मानसिक संताप कभी स्पर्श नहीं कर सकता है। ये पंजाबी में नाम वाले फिकर न कोई, सदा मस्त मलंगे रहने भी, नाम वाले नाम निष्ठा नानक दुखिया सब संसारा सुखिया सोई जो नाम। सारा गुरु ग्रंथ साहिब में नाम की महिमा भरी पड़ी है। नाम की महिमा भरी। वैष्णव जना मुक्ति मार्ग बार बार जन्म लेकर भगवान की भक्ति का आस्वादन करना, मुक्त होकर क्या पत्थर मरे नहीं जाता, क्या करें। हम बार बार जन्म जन्म की
की आवाज, मेरे मन में है एक आवाज, श्री कृष्ण के दर्शन, चाहे गम दोनों मिलेंगे। बोलो राजा अपने स्वेटर क्यों तारो छो, क्यों गर्मी लगे छे, बोलो राजा। तो कभी कभी गम के क्षण भी आएंगे। आप देखो भगवान की बहन है सुभद्रा बहन, कुंती ने भी कहा है कुछ, मांगा जो मांगा है उसका, कुंती का चरित्र नहीं छू रहे। द्रौपदी ने भी कुछ पुकार की है, उत्तरा ने भी कहा है, लेकिन सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा है। भैया का विधान मंगलमय, अभिमन्यु जैसे पुत्र किस तरह से चक्रव्यूह में फंस कर शरीर छोड़ा है, लेकिन सुभद्रा कभी कोई गिला नहीं। इसलिए बहुत बढ़िया वकील शब्द है, सिजदा भी कर रहे हो और सिकवा भी कर रहे हो। अरे ये आशिकों का दस्तूर नहीं है। तुमने पैर तोड़ा, इसमें भी कोई कृपा होगी, इसमें शिकायत क्या करना। तुमने दोनों नेत्र ले लिए गोविंद, हमें देखने की कोई रुचि नहीं रह गई है। प्रिय प्रीतम अब तुमको निहार दिया, हमको कुछ देखना ही नहीं चाहिए। सिजदा के साथ शिकवा जो है आशिकी नहीं है, आशिकों का दस्तूर नहीं। सीताराम 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 क्षणों में भी तो उर्दू के कुछ शब्द निकल जाते हैं। मुस्कुरा के गम का जहर पीना है, जरा गम को भी हंस के पिया करो। नो रणने सुख सुखाम चले चलो राधे राधे। हमने अगर हमेशा लड़ना ही है तो ठाकुर जी के लिए लड़ो। इसलिए मुस्कुरा के गम का जहर पीना, हकीकत में इस जहां में उसे जीना। मैंने बताऊं कैसे कई संतों को अंत में किसी को कैंसर हुआ था, किसी के पेट में अल्सर हुआ था, किसी की, लेकिन लड़ती है, मतलब अपना नहीं सोचती है ना, मगर पड़ोस और घर वालों को भी नहीं सोचती। अरे घर वाले डॉक्टर दवाई की व्यवस्था कर देंगे, कैलाश तुम्हारे पीछे खोपड़ी खराब करेंगे। खुशियां मिले चाहे गम, हंस हंस के मैं इनको
श्री कृष्ण वो लोग खुश नसीब में श्री कृष्ण के जो आपकी खुद किस्मती है इस महफिल में हुजूर आलम आप बैठे हो। बोलो राधे राधे। नहीं तो कर्णावती हॉस्पिटल में भी लेट सकते थे। कम से कम मालिक तुमने ऐसी महफिल में बैठा किया है जहां तुम्हारा जिक्र हो रहा है। नहीं जिंदगी, अरे महाराज उनको एक ही बात बोल रहे थे, अरे महाराज पैसा बदले तो बढ़े हैं पर शांति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। बोलो राधे राधे। अरे शांति नहीं है तो फिर सुख क्या काम का? नहीं वो बढ़िया ढेबला क्या बोलते हैं, ढेबला। अरे मुझे वो उनमें ना सब्जी की जरूरत पूछने, उनमें सब कुछ ही डाल देती। उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बोलो राधे। एक बात है, सारी बुद्धि इन्होंने भोजन बनाने की कलर लगा। कभी कभी ऐसे आइटम हम खाते हैं जो कभी आप कब से पैदा हुए कभी देखे भी नहीं। तो आज सवेरे किसी ने को खाखड़ा दिया तो उसमें क्या मेथी की सुगंध, हमने कहा आप तो खाखड़ा समझते थे कि हार्ट के पेशेंट के लिए, इसमें तो बड़ा मजा आया। तब सारी बुद्धि भोजन में लगाओ तो क्या? एक बात है, तुम्हारे पास यही शौक है भोजन और भजन, बस दो ही। और रात में 12 बजे निकलो तो आइसक्रीम चाट रहे हो। हमने कहा इतने होटल यहाँ क्यों चल रहे हैं कि अहमदाबाद के आसपास कोई न हिल स्टेशन है न पहाड़ियां। हम लोग वृंदावन की मस्ती से नहीं उबर पाते और वहां से वृंदावन गोविंद कुंड में मस्ती छान रहे और चला और चरण पहाड़ी निकल बरसाने की क्या कड़ी है। बोलो राधे राधे। अरे नंदगांव देखो, इस नंदगांव की ऊंचाई देखी होगी बरसाने की। गोविंद जब किशोरी जी के दर्शन के लिए उत्कंठित होते थे और पंजे के बल खड़े होते थे तो भगवान शंकर पर्वत के रूप में प्रकट होकर के ऊंचा कर दिया कि नहीं दर्शन तो करो किशोरी जी। बोलो शंकर है नंदगांव और ये ब्रह्मा किशोरी जी को, किशोरी जब उचक उचक के देखती थी, अभी वो चारण करके आप तो ब्रह्मा पर्वत के रूप में थे। देखो ब्रह्मा बरसाने में है, शंकर नंदगांव में है और गिरिराज साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। तीनों देव बात करते हैं। अरे